खबर रीवा से है, जहां खरीफ फसल का उपार्जन जिले भर में चल रहा है, जिसका निरीक्षण कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा लगातार किया जा रहा है। बीते दिनों कलेक्टर द्वारा रायपुर करशिलियान के लवा लक्ष्मणपुर में खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां बताया गया कि 7 कांटे लगातार तौल में लगे हुए थे और किसानों की भारी भीड़ भी थी। कलेक्टर ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले नोडल अधिकारियों को निलंबित किया गया है, साथ ही खरीदी केंद्र के प्रभारी पर भी कार्रवाई की गई। वहीं कलेक्टर ने रायपुर करशिलियान के दूसरे खरीदी केंद्र में निरीक्षण किया, जहां देखा कि खरीदी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं अधिकारियों पर की गई कार्रवाई और धान उठाव के संबंध में कलेक्टर ने क्या जानकारी दी है। धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने गई थी, क्या देखने को मिला और उठान क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके कुछ जानकारी। अपने यहाँ खरीफ का उपार्जन लगातार सभी केंद्रों पे चल रहा है और कल हम लोगों ने इसी संबंध में रायपुर करशिलियान के जो खरीदी केंद्र हैं उनका विजिट किया। उस विजिट में एक जो खरीदी केंद्र है लवा लक्ष्मणपुर का, तो वहाँ किसानों की संख्या बहुत अधिक थी। बड़ा खरीदी केंद्र था, 7 कांटे लगातार चल रहे थे। वहाँ कुछ खरीदी में जो हमारे खरीदी के दिशा निर्देश हैं उनका पालन भली प्रकार नहीं पाया गया, इसीलिए वहाँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। जो नोडल अधिकारी थे, जिनका ये दायित्व था कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। साथ ही जो समिति के केंद्र के प्रभारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दूसरा खरीदी केंद्र रायपुर करशिलियान का था, जो बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया जा रहा था और वहाँ किसानों ने भी अपनी संतुष्टि प्रदर्शित की। अपने यहाँ अब तक की जो खरीदी है वो लगभग 10 लाख क्विंटल की हो चुकी है, जिसमें से जो गोदाम स्तरीय खरीदी है वो लगभग 4 से 4.5 लाख क्विंटल की है और बाकी जो है समिति स्तरीय है। गोदाम स्तरीय खरीदी में कहीं परिवहन नहीं किया जाना है, वो वहीं के वहीं भीतर गोदाम में स्टैकिंग हो जाती है, तो उसमें कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। बीच में कुछ जो मिलर्स की हड़ताल हुई थी उसको लेकर के परिवहन की शुरुआत धीमी थी, लेकिन अब लगातार परिवहन के लिए मिलर्स के द्वारा अग्रीमेंट भी किए गए हैं और अग्रीमेंट के साथ में अब धान उठाव में लगातार तेज़ी भी आ रही है। जो बड़े सेंटर्स हैं वो हम लोगों ने प्रायोरिटी में रखे हैं। बड़े सेंटर से मतलब है जहाँ पर किसानों के धान की आवक ज़्यादा है, जिसमें त्योंथर के कुछ केंद्र हैं, रीवा का खुद का मंडी का जो केंद्र है, जवा के कुछ ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर किसानों के धान की आवक ज़्यादा है। ऐसे केंद्रों को प्रायोरिटी में खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं कि उनमें परिवहन सबसे अधिक प्राथमिकता से किया जाए। तो अब परिवहन को लेकर के जो दिक्कतें थी उनका भी समाधान हो गया है। किसानों की हालांकि खरीदी कहीं भी प्रभावित नहीं हो रही है, सभी केंद्रों पे लगातार खरीदी हो रही है। ये क्या नाम है, आप कौन सी समिति है? खैरा क्रमांक 2 चौराहा। क्या नाम लिखते हैं आप? लाल बहादुर सिंह। ये धान खरीदी हो रही है तो क्या इसका उठान भी आप लोगों ने सुचारू रूप से चालू है क्या? उठाव चालू है पर थोड़ी कम मात्रा में उठाव हो पा रहा है। दिन में कम से कम 3-4 ट्रक का उठाव हो जाता है। मतलब जिस तरह से देखा जाए तो मैदान भरा हुआ है, आपके बोरे भी नहीं सिले हुए हैं अभी, तो ये कैसे? नहीं, बोरियां सिली हुई हैं, जो स्टैक लगे हुए सब सिली हुई बोरियों के लगे हुए हैं, और जो डेली की तौल होती है वो तो डेली से सिलाई नहीं हो पाती है। सिलाई हमारे भी 2 लगे हुए हैं जो सिल रहे हैं। रात में दूसरे सेंटर से बुलाते हैं, 4 लगाते हैं। अभी तक जो जिस तरह से उठान होना चाहिए था, मान लीजिए उस स्तर से उठाव नहीं हो पा रहा है, पर उठाव चालू है, पर जिस स्तर से होना चाहिए उस तरह नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, इसके आगे जाएंगे तो फिर जगह भी नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे करेंगे? मान लीजिए जैसे ये ट्रक लगे अपने खड़े हुए हैं, 2 ट्रक खड़े हुए हैं, उठाव यहाँ से हो जाएगा, तौलने के लिए अपनी जगह हो जाएगी। आज के तौल के लिए लगभग जगह है तो पूरी टौलियाँ तौल जाएंगी आज। कल किसान जो आएंगे तो फिर उठाव हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे तौल हो जाएगी। निरीक्षण भी किया था, उनका ये कहना निरीक्षण किया था, जो बोरे खरीदी गए हैं उनको तत्काल सिलने के आदेश दिए गए हैं, तो यहाँ तो सिलाई करने वाले सिलाई तो कर ही रहे हैं। अब 2 हमारे पास सिलाई करने वाले हैं, शाम को 4 आ जाते, 2 और आ जाते हैं दूसरे सेंटर से। 4 सिलाई वाले अपने लगे रहते हैं सिलाई करने के लिए। जितना वो कर पाते हैं उतना करते हैं। हमारे उठाव के लिए बोरियां ऐसी नहीं पड़ी हुई हैं कि ट्रक अगर जो अपने पास आते हैं लोडिंग के लिए, तो हमारे पास पर्याप्त बोरियां सिली पड़ी हुई हैं। जैसे स्टेप, हाँ, उठाव के लिए पूरी बोरियां हमारी सिली हैं। एक दिन में कितने ट्रक आ रहे हैं अभी? एक दिन में 4 ट्रक 5 ट्रक आ जाते हैं। वैसे कितना आना चाहिए कि उठाव जल्दी हो सके? अब कम से कम दिन में 20 ट्रक आए तो लगभग उठाव हो पाए। प्रति किसान से जो खरीदी है तो कितना उनसे वसूली की जा रही है अभी तक? जी, प्रति कुंटल कितनी किसानों से पैसा लिया जा रहा है आपके द्वारा? हमारे द्वारा पैसा क्यों लिया जाएगा? नहीं, जैसे उसके तौल में कितना कटता है, तौल का, इसका, बोरे का, इसका, बारदाने के 600 ग्राम के बारदाने हैं तो 640-700 की तौल होती है। 40-700 600-700 600 जी। तो जिसमें जैसे ये 800 और 41 तक की तौल हो रही थी? नहीं, 41 की तौल कहाँ हो रही है, कहीं नहीं हो रही 41 की तौल।
प्रताप सिंह, कहाँ से आए आप? सिजवार जेपी नगर। धान लेके आए? जी, तो यहाँ क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो गया है, बहुत भीड़ ज़्यादा हो जाती है, माल ही नहीं उठ पा रहा। तोलाई कितने ले रहे हैं ये आप लोग? 6 रुपये बोरी ले रहे हैं पर बोरी? पर बोरी। 6 रुपये प्रति बोरी की? जी जी। जबकि तोलाई तो लगना नहीं चाहिए ना। अब लेते हैं, पता नहीं क्यों, नियम क्या है। नहीं तो जैसा कि आदेश है, अभी वो भी बता रहे थे समिति वाले कि 5 रुपये मात्र ढेर लगा के तौल में क्या बोरी सबका लिया जाता है। आप कितना दिए अभी पैसा तौलाई का? कितना दे रहे हैं? हो अभी तो लेकर आया हूँ। ठीक है। हम पहले सर ढेर करते हैं, इसके बाद उसको भराई करते हैं, तो 5 रुपये प्रति बोरी लेते हैं सर। हम लेबरों को मैं मालिक हूँ। जैसा कि ट्रैक्टर से डायरेक्ट अभी आपके पीछे दिख रहा है कि वो ऊपर से डाल रहे हैं। अरे होगा सर, वो ठीक है, मालिक ढेर होता है सर, वो हाँ होता है सर, ढेर होता है, मतलब हो गया वो, उनको अभी माली दिक्कत है, हम नहीं जा पाए उसके पास। ए लड़को, ढेर करो उसको, ढेर करो। अभी तक तो हाँ सर, हाँ ठीक है सर, हम थोड़ा सा उधर चले गए थे सर, इसलिए बच्चे से नहीं जा पाए उधर। हम ढेर करते हैं, फिर बोरी में भरते हैं और खितौलते खींचते हैं, तो 5 रुपये प्रति लेती है। नहीं, अभी तक जितना भी तौल हम लोगों ने विजुअल बनाए हैं सब ट्रैक्टर। हाँ वो आप देखे होंगे, वो देखे होंगे सर, होगा कहीं कहीं गलती हो जाती सर, गरीब तो है ये। हाँ, अब गरीब को साथ आप नहीं देंगे तो कौन देगा सर? तो प्रति बोरी 41 किलो में 5 रुपये? नहीं 41 नहीं, 800 ग्राम चलती है सर तौल। 41-800 ग्राम जो भी चलती है। हाँ तौल। अभी आपके वो बोल रहे थे 600 ग्राम, तो इसमें तौल का जो पैमाना है, मतलब जैसे आपने तौल लिया जी, तो प्रति बोरी मतलब एक बोरी का 5 रुपये? 5 रुपये सर। और बारदाना का कहाँ से कटता है? बारदाने के बजाय वो 800 ग्राम 80 ग्राम हो जाता है, वो 40 हम किसान के धान लेते हैं, बारदाने की 800 ग्राम हम प्रति बोरी लेते हैं। तो मतलब 5 रुपये प्रति बोरी? जी सर, जी सर, जी सर। क्या नाम आपका? राजेश कोल सर। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.